ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल यू पीपल स्कॉर्पियो। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। सो मैनिफेस्टिंग समथिंग, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी देखिए। विश इज़ कमिंग ट्रू। अगर आप चाहें तो इस हफ्ते मतलब वो अचीव कर सकते हैं जो आप इतने टाइम से सोच रहे हैं, या कोई विश पूरी हो सकती है। इट्स काइंड ऑफ अ दैट वीक। मान लीजिए आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ सोच रहे हैं, या सडनली आपने कुछ विश किया एंड इट्स कमिंग ट्रू। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। किसी के लिए भी हो सकती है। एंड आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड मे बी यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, द वे यू लुक, या हो सकता है लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पर्सनालिटी। वो वाली एनर्जी भी हमें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। इट्स अबाउट अ चेंज। ओके, अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में 7 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब होता है अवॉइडिंग, मैन्युपुलेटिंग, या आउटकास्ट कर लेना अपने आप को, समझ नहीं आ रही। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, कुछ सिचुएशन चल रही है गड़बड़। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। देयर इज़ समवन, ठीक है, आपकी एनर्जी हो सकती है, कोई है। इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस, तो देयर इज़ समवन, ठीक है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि इस रिलेशनशिप का क्या करें। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, देन आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है ट्रिकी कनेक्शन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। आई थिंक दे वॉन्ट टू लाइक, वो चाहते हैं कि कोई स्टेप फॉरवर्ड करे, ठीक है। ये आपकी तरफ आते जाते रहते हैं, या भी फ़िलहाल आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। बट दे वॉन्ट समथिंग कमिटेड। मुझे ऐसा लगता है कि थिंग ऑफ अ पास्ट हो सकता है कि कुछ टाइम से आपकी बात ना चल रही हो, या थोड़ी पास्ट एनर्जी है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे चाहते हैं कमिटमेंट, ठीक है, ऐसा चाहते हैं। और दे वांट टू वर्क, बट प्रॉब्लम है कि एक साइलेंस चल रहा है यहाँ पे भी। मून इज़ अ डिलेड एनर्जी, साइलेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है या तो उनकी लाइफ में कोई और है, या आपकी लाइफ में कोई और है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक साइलेंस पीरियड चल रहा है। आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड है, ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो टिपिकली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये किस और बढ़ रहा है रिलेशनशिप, अगेन वही है जगलिंग। बहुत मेजर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड, इसका मतलब होता है कि इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। कब तक आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे? आपको जो इंट्यूशन मिल रही है उसको फॉलो कीजिए। जगलिंग का मतलब होता है कभी इधर तो कभी उधर, डिसाइड ना कर पाना कि आप क्या चाहते हैं, और मे बी इट्स अबाउट आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत वो। तो आपको यू हैव टू लाइक मूव ऑन, ठीक है। आपको मूव ऑन तो करना पड़ेगा, डिसाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेट गो। और बट आप वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फाइनली। या हो सकता है कि आप मान लीजिए एक पर्सन को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एंड मे बी यू आर वेटिंग, ठीक है, आप वेट भी कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में और बहुत भी कुछ चल रहा है, मुझे लग रहा है। पाइजन टावर मूवमेंट, इट्स अबाउट लाइक समथिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है, और आप स्टेप फॉरवर्ड तब तक नहीं करना चाहते। ये स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना चाहते, ठीक है। आप किसी को मतलब तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप श्योर नहीं हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल नहीं जाते। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स, बट ये अगेन फीलिंग्स तो हैं। सिंगल्स के लिए ऑफ कोर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, ग्रेट एनर्जी। इसका मतलब है कि भाई आगे चल के हो सकता है कि कोई अच्छे चांसेस बन रहे हैं फॉर मैरिज ऑफ कोर्स, ठीक है, कमिटमेंट, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो सिंगल्स के लिए, जो लोग टोटली सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। बट अगेन जो लोग कपल में हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ऑफ कोर्स आपकी विश, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक समथिंग कैन ग्रो, और इट्स अबाउट like विशिंग समथिंग, मतलब कुछ मांगा हो भगवान से और वो पूरा हो जाए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कुछ डिले चल रहा है। मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी भी आ रही है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। गेटिंग टुगेदर वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे हमारे पास
कुछ चेंजेस हैं। हाँ, जो मैं आपको बता रही थी, आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप है, ठीक है, प्यार मोहब्बत दिस एंड दैट, वो वाली एनर्जी है। और थर्ड पार्टी नहीं है, कोई ओवर हो चुकी है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल इन योर लव लाइफ। अब हम करियर की बात करते हैं। करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, स्मूथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ डिसीजंस लेने अगेन पड़ सकते हैं आपको, चेंज दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि कुछ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चेंजेस, गोइंग थ्रू सम चेंजेस, या मूव या शिफ्ट, या कहीं इधर उधर कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। सो यस, ट्रैवल कर रहे हैं, शिफ्ट या चेंज आ रहा है आपके करियर में, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। अगर अपना काम है तो मे बी चेंजेस, मेकिंग चेंजेस, कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये वो। तो लॉट ऑफ चेंजेस इन द कमिंग टाइम, ऑफ कोर्स मनी वाइज, ऑफ कोर्स। हाँ, फॉर फ्यू पीपल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट चेंज फॉर ग्रोथ, ठीक है, कि आप मान लीजिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप और अच्छा करें इन योर लाइफ, इन योर करियर। तो वो चीज़ है, इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट प्लानिंग, सेविंग मनी, ठीक है, ये अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि पहला ही कार्ड एम्प्रेस एनर्जी है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब है एक्सपेंशन, ग्रोथ, सडन चेंजेस इन योर करियर, टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड, initiating or change. World is about change, like one cycle is ending, other is beginning, ठीक है। तो ये चेंज भी हो सकता है। चलिए, अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। गाइडेंस क्या है? ओके, सो गाइडेंस ये है, हमारे पास सन कार्ड है, दैट मीन हैप्पी एनर्जी सोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल एनर्जी, हैप्पी रहिए, चिल्ड आउट रहिए, रिलैक्स रहिए, गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ओके। सो आई थिंक आपको सिर्फ लाइट को फॉलो करना चाहिए, पर्पस को फॉलो करना चाहिए, आगे इधर उधर की चीज़ें मत देखिए, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाइए, सीम्स टू बी अ ग्रेट एनर्जी, जैसे आप हैप्पी हैं, या ऐसे हुआ करते थे। सो यू नीड टू बी इन दैट जोन एंड टैप इन टू दैट हैप्पी एनर्जी। बार बार एंजल्स कह रहे हैं बी हैप्पी, द काइंड ऑफ हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं। तो हैप्पी गो लकी, ओके। सो हैप्पी रहेंगे तो वो जो लक है वो ऑलवेज इट्स गोइंग टू फॉलो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।